अब बच्चों आज हम क्या करते हैं, एक नया टॉपिक करते हैं जिसको बोलते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर। बेटा ये फोरफीचर ऑफ शेयर होता क्या है कि जब भी कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट या कॉल्स की पेमेंट नहीं करता है विद इन स्पेसिफाइड डेट, है ना बेटा, तो जो उसको टाइम पीरियड गिवन होता है और उस टाइम पीरियड में उसने या तो अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए या बेटा उसने कॉल्स के पैसे नहीं दिए, तो डायरेक्टर उसके शेयर को क्या कर सकते हैं बेटा, फॉरफिट कर सकते हैं। लेकिन बेटा फॉरफिट ऐसे ही नहीं किया जा सकता। बेटा फॉरफिट करने से पहले कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये मेंशन होना चाहिए कि अगर कोई शेयर होल्डर क्या करेगा, अगर अलॉटमेंट या कॉल्स की पेमेंट नहीं करता है तो डायरेक्टर उसके शेयर को क्या कर सकते हैं, फॉरफिट कर सकते हैं। लेकिन बेटा फॉरफिट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर को ना नोटिस देना पड़ेगा कि हम आपके शेयर को क्या कर लेंगे बेटा, जब्त कर लेंगे। लेकिन नोटिस में उसे एक टाइम पीरियड भी देना पड़ेगा कि उसको एक नोटिस दिया जाएगा 14 डेज का। तो 14 डेज के नोटिस में उसको बोला जाएगा कि आप अपने 14 डेज के अंदर जो भी आपका अनपेड अमाउंट है, जो भी तक आपने पे नहीं किया है, बकाया राशि, ठीक है, जो आपने अनपेड अमाउंट है और जो भी उस पर इंटरेस्ट का अमाउंट है, वो आप क्या करिए विद इन 14 डेज के अंदर आप क्या कर दीजिए, पे कर दीजिए। अगर उसमें भी वो शेयर होल्डर अलॉटमेंट या कॉल्स का अमाउंट जो पे नहीं करता है तो फिर डायरेक्टर उन शेयर होल्डर के शेयर्स को क्या कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं। तो ये बेटा पूरा टॉपिक है, ये पूरा इनका प्रोसेस है कि फॉरफिट कैसे करना है। तो बेटा मैंने यहाँ पर ना आपके लिए पूरी थ्योरी लिख दी है फॉरफिट वाली, उसको हम एक एक कर हम क्या करेंगे, इस पूरी थ्योरी को क्या करेंगे, रीड करेंगे और आपको इसके बेस पर बेटा थ्योरी के लिए भी आपको लिखने के लिए आ सकता है। तो बेटा हरियाणा बोर्ड में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोरफीचर ऑफ शेयर्स के लिए वो थ्योरी भी पूछ सकता है और थ्योरी में फिर आपसे जनरल भी पूछेगा। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में आपको पूरी कहानी आपको लिखनी पड़ेगी कि फॉरफिट होता कैसे कैसे। तो बेटा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बेटा ये मैंने आपको पूरा आपको लिख के दिया है, मैं आपको एक एक चीज रीड करके बताऊंगा बेटा, है ना, और आपको उसको समझना भी है। और इससे पहले रीड करने से पहले जो मैंने आपको बातें बताई है वही सारी चीजें बातें बेटा, ये पूरा कंटेंट इसमें लिखा गया। तो आइए बच्चों मेरे साथ पढ़ते हैं। इफ एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड एनी कॉल विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, कोई भी शेयर होल्डर अगर अमाउंट पे नहीं करता है या तो अलॉटमेंट का या बेटा किसी भी कॉल का, वो भी स्पेसिफाइड पीरियड में, तो डायरेक्टर में कैंसिल हिज शेयर, डायरेक्टर उसके शेयर को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं बेटा फोरफीचर ऑफ शेयर। क्या बोलते हैं बेटा उसे, फोरफीचर ऑफ शेयर। लेकिन लिखा हुआ इंपॉर्टेंट है कि शेयर कैन बी फॉरफिटेड ओनली इफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसको बोलते हैं बेटा एओए। शॉर्ट में 11वीं में आपने पढ़ा होगा बिजनेस में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसको बोलते हैं एओए। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी अलाउ देम टू बी फॉरफिटेड, तो बेटा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताएगा कि आपको शेयर फॉरफिट करने या नहीं करने। यूजुअल जो प्रोसीजर होता है कि डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर मस्ट बी गिवन अ मिनिमम 14 डेज नोटिस, उसको बेटा 14 दिन का नोटिस पीरियड दिया जाएगा कि अब 14 दिन के अंदर आपका जितना भी अनपेड अमाउंट है और जो भी उस पर इंटरेस्ट है आप उसको क्या कर दीजिए, पे कर दीजिए। रिक्वायरिंग हिम टू पे द अनपेड अमाउंट ऑन हिज शेयर टूगेदर, मतलब साथ में विद द एक्रूड इंटरेस्ट दे रहा हूं, जितना भी उस पर इंटरेस्ट बनता है वो आपको क्या करना है, 14 दिन के नोटिस में आपको पे कर देना है। द नोटिस स्टेटेड दैट इफ द अनपेड अमाउंट इज नॉट पेड विद इन अ सर्टेन पीरियड हिज शेयर शैल बी, क्या हो जाएंगे, फॉरफिट हो जाएंगे। तो द शेयर होल्डर स्टिल डज नॉट पे द अमाउंट, अनपेड अमाउंट ऑन हिज शेयर, हिज शेयर में बी फॉरफिटेड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, एक प्रस्ताव पास करके अभी भी उसने 14 दिन के नोटिस पीरियड में ना तो अपना अनपेड अमाउंट दिया ना उसने अपना इंटरेस्ट पे किया, तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, एक रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव पास करके उसके शेयर को क्या करेंगे, डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर के शेयर को जब्त कर लेंगे। आफ्टर द फॉरफीचर द नेम ऑफ द शेयर होल्डर इज रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द मेंबर, तो बेटा मेंबर का जो रजिस्टर है उसमें जो शेयर होल्डर का नाम होगा उसमें से उसका नाम रिमूव कर दिया जाएगा जिसके शेयर हमने जब्त कर लिए। और बेटा द अमाउंट पेड बाय हिम बिलोंग्स टू द कंपनी, जो भी उसने अमाउंट पे किया है कंपनी को, इज नॉट रिटर्न टू हिम, मतलब वो उसको वापस नहीं किया जाएगा। मतलब फॉरफीचर के अंदर ही होता है क्या बेटा कि जो भी उसने अमाउंट पे किया होगा वो उसका क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। तो बेटा ये आपके लिए पूरा क्या है बेटा, फॉरफीचर ऑफ केस की, फॉरफीचर ऑफ शेयर के बेटा आपके लिए क्या है बेटा, आपके पास ये थ्योरी है। इस थ्योरी को बेटा आपको अच्छी तरह से याद भी कर लेना है ना बेटा। और ये हरियाणा बोर्ड के बच्चों के लिए जो बेटा 12th का पेपर होता है बेटा उसमें
हरियाणा बोर्ड के बच्चों का बेटा इसमें क्या करना है, इस थ्योरी को याद भी करना है, क्योंकि उनके लिए थ्योरी का पोर्शन भी ये आता है बेटा। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा फोर फीचर ऑफ शेयर। अब इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे कि फोर फीचर ऑफ शेयर कितने टाइप का होता है ना, और उसमें केस में क्या क्या जनरल एंट्रीज हमारी होगी। अब बच्चों फोर फीचर ऑफ शेयर में पहला आपके पास टॉपिक है फोर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। जिन शेयर को मैंने पार पे इशू किया था उन शेयर को मैं बेटा क्या करने वाला हूं, फॉरफिट करने वाला हूं। तो उससे रिलेटेड बेटा मैं आपको क्या करूंगा, एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा, और उस एग्जांपल के आपको क्या करनी है बेटा, जनरल एंट्रीज भी आपको मेरे साथ करनी है। आइए बेटा मेरे साथ क्वेश्चन लिखते हैं एग्जांपल का। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर ऑफ ₹10 each for non-payment of first call ₹2 एंड फाइनल कॉल ₹2। सर नॉन पेमेंट हो रही है फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की। अब बच्चों ये तो आपका तरफ फॉरफिट वाला पॉइंट हो गया कि एक्स लिमिटेड फॉरफिट कर रहे हैं 100 शेयर ऑफ ₹10 each फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ₹2 एंड फाइनल कॉल ₹2। अब बेटा मैं इसमें रीइशू का टॉपिक भी ऐड कर देता हूं। रीइशूड 100 शेयर्स। अब हमने रीइशू भी कर दिया बेटा, कितने शेयर इशू कर दिए, 100 शेयर इशू कर दिए। अब बेटा यहां पर केस बना देता हूं बेटा मैं, कैसे रीइशू किया बेटा, एट पार पे इशू किए, एट प्रीमियम पे किए, एट प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, एट प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। अब बेटा मैं डिस्काउंट पे भी कर रहा हूं, रीइशू एट डिस्काउंट ऑफ ₹1 पर शेयर। कितने का डिस्काउंट है बेटा, ₹1 का क्या है बेटा आपका डिस्काउंट है। बेटा फेस वैल्यू कितने रुपए की है, ₹10 की। जो एक शेयर जो आपने शेयर 100 शेयर फॉरफिट किए, एक शेयर कितने रुपए का था बेटा, ₹10 का शेयर था। आपने रीइशू किया है बेटा उसको एट पार पे। एट पार का मतलब बेटा आपने फेस वैल्यू पे रीइशू किया है, मतलब कितने रुपए का बेटा, आपने उसको ₹10 का। यहां पर आपने ₹2 प्रीमियम पे रीइशू किए, यहां पर आपने डिस्काउंट पे रीइशू किए। तो बेटा इस केस में आपको क्या करेंगे, हम फर्स्ट केस को पहले सॉल्व करेंगे और उस केस की आपको पूरी जनरल एंट्रीज करके दिखाते। तो आंसर बेटा फर्स्ट केस को हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले बेटा एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किया है, तो पहले हम किसकी एंट्री करेंगे, फॉरफिट की। तो फॉरफिट की एंट्री क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसके पैसे नहीं मिल रहे उसे करेंगे क्रेडिट। 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और बेटा लास्ट में क्रेडिट किसको करना है आपको, 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को आपको बेटा क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है बच्चों, कितने फॉरफिट किए हमने, 100 शेयर फॉरफिट किए। एक शेयर कितने रुपए का बेटा, ₹10 ईच का है। आगे कुछ लिखा नहीं है बेटा, कॉल्ड अप कितना, तो मान लेंगे फुल्ली कॉल्ड अप है, तो पूरे फुल्ली कॉल्ड अप को आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना अमाउंट आ जाएगा आपके पास, ₹1000 आ जाएंगे, 1000। सर नॉन पेमेंट किसकी हो रही है, फर्स्ट कॉल की, और नॉन पेमेंट आपके पास फर्स्ट कॉल की और फाइनल कॉल की। तो फर्स्ट कॉल के आपके पास ₹2, फाइनल कॉल के भी आपके पास बेटा ₹2। यहाँ पर कितने आएंगे बेटा, ₹200, यहाँ भी आ जाएंगे ₹200। अब 1000 में से आप 400 को बेटा माइनस करिए, आपके पास फोर फीचर में अमाउंट आ जाएगा बेटा ₹600। और फोर फीचर में वो पैसा आता है जो आपको मिल चुका होता है। तो बेटा ₹10 में से ₹4 नहीं मिले तो कितने मिले होंगे, 6। वो ₹6 कहाँ चले जाएंगे, फोर फीचर में चले जाएंगे। नरेशन लिख देंगे, बीइंग फॉरफिटेड 100 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ₹2 एंड फाइनल कॉल ₹2। तो बेटा ये एंट्री होगी आपकी फॉरफिट वाली एंट्री। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करने वाले बेटा, फर्स्ट केस में ही है। अब हमने जिन शेयर को फॉरफिट किया, तो बेटा ये तो आपकी एंट्री होगी फॉरफिट वाली। तो बेटा फॉरफिट भी हुए और वो शेयर फिर क्या हो रहे हैं आपके, रीइशू भी हो रहे हैं।
तो बेटा रीइशू की एंट्री क्या करेंगे हम, अब मैं नीचे आपको रीइशू की एंट्री करके दिखाता हूँ कि रीइशू केस में क्या एंट्री होगी। सर कितने शेयर रीइशू करें आपने, 100 शेयर ही रीइशू हुए, फॉरफिट भी 100 थे और 100 शेयर ही रीइशू हो रहे हैं। तो पहले केस में बेटा क्या हुआ है, एट पार पे रीइशू हुआ है। किस पे रीइशू हो रहा है बेटा, ये रीइशू हो रहा है एट पार पे, वो भी, और पार का मतलब होता है बेटा फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू कितने की है, 10 की। तो क्या एंट्री करेंगे हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर इशू करें, 100, और एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। तो यहां पर आएगा बेटा 1000 रुपए। नरेशन लिखेंगे बेटा यहां पर हम, बीइंग री इशूड 100 शेयर 4 रुपीज 10 पर शेयर एज फुल्ली पेड। ये आपकी होगी बेटा रीइशू वाली एंट्री। ठीक है बेटा, फॉरफिट भी हो गया और रीइशू भी हो गया। अब बेटा आपको पता है रीइशू के बाद आपको एक लास्ट एंट्री करनी पड़ती है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो बेटा लास्ट एंट्री बेटा आप मेरे साथ यहां पर करेंगे, देखेंगे बेटा लास्ट एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बेटा लास्ट एंट्री बनती है ना, फॉरफिट की एंट्री, रीइशू की एंट्री, उसके बाद हम क्या एंट्री करते हैं, फॉरफीचर वाली एंट्री, कि शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कहां चला जाता है, कैपिटल रिजर्व में। क्योंकि हमने शेयर क्या कर दिया, रीइशू, और रीइशू करने पे क्या होगा बेटा, प्रॉफिट, वो प्रॉफिट कहां चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉरफीचर के बैलेंस को कहां ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिजर्व में। तो बेटा कैसे ट्रांसफर करेंगे, सर फॉरफिट भी कितने किए थे बेटा आपने, 100 शेयर, रीइशू भी कितने किए, 100 शेयर। तो जब 100 शेयर फॉरफिट किए थे तो फॉरफीचर का अमाउंट कितने का था, 600 रुपए का था। और उन्हीं 100 शेयर को जब आपने बेचा तो बेटा कोई लॉस हुआ नहीं, सर लॉस नहीं हुआ। तो जो 600 रुपए हैं ये आपके कहां चले जाएंगे बेटा, कैपिटल रिजर्व में आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। तो लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर, बीइंग प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो बेटा ये आपके पास फर्स्ट केस इस तरह से आपको क्या कर लेना है बेटा, सॉल्व कर लेना है। अब हम बेटा आगे बढ़ते हैं, उस केस में बेटा हम सेकंड केस भी हम क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। सेकंड केस में बेटा रीइशू है, क्या हुआ बेटा, रीइशू। तो बेटा मैंने ना अब यहां पर क्या करना है, पहले हम, अब हमारा क्वेश्चन वही है, फर्स्ट रीइशू जो हो रहा है पार पे, फिर प्रीमियम पे, फिर डिस्काउंट पे। तो बेटा मैं सेकंड केस लेके चलूंगा रीइशू वाला, ठीक है। अब बच्चों पहले देखो मैंने फॉरफिट की ना एंट्रीज यहां पर ना बेटा आपको बस इरेज कर दी। तो एक काम करते हैं बेटा, फॉरफिट की एंट्री हम दोबारा से कर लेते हैं। तो बेटा फॉरफिट की एंट्री क्या होगी बेटा, सेकंड केस के लिए भी अगर मैं फॉरफिट की एंट्री दोबारा से अगर करता हूं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसके पैसे नहीं मिले उसे क्या करेंगे, क्रेडिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और लास्ट में क्या लिखते हैं बेटा, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ठीक है बच्चों, सर कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं आप, 100 शेयर। एक शेयर कितने रुपए का है सर, 10 रुपए का, क्योंकि फुल्ली कॉल्ड अप है। कितना आ जाएगा बेटा, 1000। 100 शेयर के आपको फर्स्ट कॉल के कितने नहीं मिले बेटा, 2 रुपए, ये आपका अमाउंट आ जाएगा जी 200 रुपए। फाइनल कॉल के भी आपको 2 रुपए नहीं मिले, तो ये भी कितने आ जाएंगे जी, 200 रुपए। अब 1000 में से 400 घटा दो जी, फॉरफीचर में कितने आ जाएंगे, 600 रुपए। ये आपके पास आ जाएंगे बेटा 6 रुपए, क्योंकि 10 रुपए का शेयर था, 4 नहीं मिले, कितने ने, 6, वो 6 आपने क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। तो बेटा ये एंट्री हो गई आपकी फॉरफिट की। अब सेकंड केस के लिए बेटा रीइशू भी हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, रीइशू। तो रीइशू के केस में क्या एंट्री है बेटा सेकंड केस की, सर रीइशू हो रहा है प्रीमियम पे, कितने प्रीमियम पर, 2 रुपए। तो बेटा क्या एंट्री करोगे आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सर कितने शेयर इशू किए आपने, 100 शेयर ही इशू किए, फॉरफिट भी कितने किए थे, 100 शेयर। तो बेटा 100 शेयर बेचे, कितने प्रीमियम पर, 2 रुपए प्रीमियम पर बेचे। तो बेटा एक शेयर आपका बेटा 10 रुपए का था और उसको आपने 2 रुपए प्रीमियम पर इशू किए। तो बेटा जो आपका रीइशू प्राइस बनेगा वो कितने का बनेगा बेटा, यहां पर 12 रुपए का बनेगा। और ये पार पे किए थे तो जो इशू प्राइस बना था बेटा यहां पे कितना बना था, 10 रुपए। तो सर फेस वैल्यू 10 रुपए की थी और उसको इशू किया था 10 में, तो इसलिए बोला था एट पार।
अब बेटा प्रीमियम पे जो इशू हो रहे हैं वो 2 रुपए प्रीमियम पे हो रहे हैं, तो सर शेयर एक 10 रुपए का है, प्रीमियम 2 रुपए का, तो बेटा टोटल कितने का इशू है, वो 12 रुपए का इशू है। तो सर बैंक में कितने रुपए आएंगे आपके पास, 12 रुपए आ जाएंगे, तो यहाँ 12 से गुना करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे 1200 रुपये। सर प्रीमियम कितने का है, 2 रुपये का प्रीमियम है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को आप क्या करते हो, क्रेडिट कर देते हो। शेयर कितने का था सर, एक 10 रुपये का था, यहाँ कितने आ जाएंगे जी आपके पास, 1000 रुपीज आ जाएंगे। अब बेटा यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, बीइंग रीइशूड 100 शेयर्स 4 रुपीज 12 पर शेयर, 12 पर शेयर, 12 रुपए पर शेयर एज फुल्ली पेड। लो बच्चों, ये आपकी होगी बेटा रीइशू वाली एंट्री। लास्ट एंट्री बेटा कौन सी करते हैं हम, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो बच्चों लास्ट एंट्री करेंगे शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। बेटा 100 शेयर फॉरफिट किए, तो बेटा फॉरफीचर अमाउंट में कितना गया था आपका, 600 रुपये गया था। फिर आपने उन्हीं 100 शेयर को रीइश्यू कर दिया बेटा प्रीमियम पे, तो बेटा ये प्रीमियम का अमाउंट कितने का बेटा, 200 रुपये का। तो आप बोलोगे सर फॉरफिट किए तो 600 का फायदा ये हो गया और 200 रुपये का फायदा ये हो गया, टोटल मिला के आपका कितना चला जाएगा, 800 रुपये। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं करना आपको। ये बेटा फॉरफीचर में अमाउंट क्रेडिट हो रहा है, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से अमाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो बेटा दोनों नाम में डिफरेंस है। आपको सिर्फ कितना उठाना है बेटा, फॉरफीचर का अमाउंट ही उठाना है। कितना उठाना है बेटा, 600 रुपये। तो सर जो प्रीमियम पे बेचा है उस प्रीमियम को हम अलग से क्या करेंगे बेटा, शो करेंगे, उसको हम कैपिटल रिजर्व के अमाउंट के अंदर हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, आप ओनली फॉरफीचर का अमाउंट ही क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। ठीक है, ये हो गया बेटा आपके पास बीइंग बैलेंस ऑफ फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। लो बेटा, ये आपके पास सेकंड केस भी क्या हो गया बेटा, फिनिश हो गया बेटा आपका। अब हम आते हैं बेटा थर्ड केस के ऊपर कि थर्ड केस में आपने रीइश्यू कैसे किया है। तो बेटा थर्ड केस में जो आपने रीइश्यू किया है ना, वो बेटा डिस्काउंट पे रीइश्यू किया है। कैसे किया बेटा आपने, डिस्काउंट पे क्या किया है, रीइश्यू किया है। तो सर डिस्काउंट पे रीइश्यू हो रहा है आपके पास थर्ड केस में, तो सर थर्ड केस में फॉरफिट की एंट्री तो बेटा वही रहेगी, फॉरफिट में की एंट्री को आपको चेंज नहीं करना, बस आपको चेंज क्या करना है बेटा, रीइश्यूड वाली एंट्री को चेंज करना है। कैट पार पे हुआ है रीइश्यू, फिर प्रीमियम पे हो रहा है, फिर डिस्काउंट पे हो रहा है। थर्ड केस में डिस्काउंट पे हो रहा है 1 रुपये डिस्काउंट, तो बेटा इशू प्राइस क्या बनेगा, सर 10 रुपये का शेयर है, 1 रुपये डिस्काउंट हो गया, तो बेटा हमने कितने रुपये का रीइश्यू किया होगा, 2 रुपये का क्या करा होगा, रीइश्यू किया होगा। तो बेटा रीइश्यू की एंट्री क्या बनाओगे, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर रीइश्यू करते समय जब भी डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट के नाम से डेबिट नहीं करना है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्या करना है, आपको डेबिट करना है। बेटा कितने में रीइश्यू हो रहा है हमारा बेटा, वो रीइश्यू प्राइस कितने का बेटा आपका, सर ये मैंने आईपी लिखा है ना, तो यहां पर आप आर भी लिख सकते हो, रीइश्यू प्राइस क्या लिख सकते हो आप यहां पर, रीइश्यू प्राइस। तो रीइश्यू प्राइस कितने का हो गया आपके पास, 9 रुपये। तो सर बैंक में आएंगे, 100 शेयर ही आपने रीइश्यू किया बेटा, कितने रुपए के हिसाब से, 9 रुपये के हिसाब से बेटा, ये आपके पास आ जाएगा 900 रुपये। 1 रुपये का बेटा लॉस हो गया, तो 1 रुपये डेबिट हो जाएंगे 100 रुपये के नाम से, 100 रुपये। टोटल कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, 1000 रुपीज। नरेशन बेटा लिख लोगे, बीइंग रीइश्यूड 100 शेयर्स 4 रुपीज 9 पर शेयर। अब सर लास्ट एंट्री बनेगी आपके पास, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सर 100 शेयर आपने फॉरफिट किए थे, फॉरफीचर का अमाउंट में कितना क्रेडिट हुआ था सर, 600 रुपये। आपने 600 रुपये फॉरफिट किए थे। जब आपने उन्हीं शेयर को जब आपने बेचा तो कितने रुपए लॉस में बेचा बेटा, 100 रुपये के लॉस पर बेचा है। तो लॉस कितना हो गया रीइश्यू के समय, 100 रुपये। तो अब 600 में से 100 रुपये माइनस कर दोगे तो बेटा कैपिटल रिजर्व में कितना जाने वाला है बेटा आपके पास, 500 रुपये ट्रांसफर हो जाएगा। तो बेटा लॉस के अमाउंट को आपको इसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो बीइंग
प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये T/F बेटा ट्रांसफर है, तो बीइंग प्रॉफिट को आपको ट्रांसफर कर देना है कहां पर, कैपिटल रिजर्व में। तो बेटा आपके तीनों केस क्या हो गए बेटा, खत्म हो गए। मैंने आपको बेटा एक एग्जांपल करके दिखाया कि बेटा इस तरीके से आपको फॉरफिट, रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व की एंट्रीज करनी है। इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम आगे देखने वाले हैं बेटा। आज हम है ना फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट पार से रिलेटेड क्या करने वाले, क्वेश्चंस करने वाले। तो बच्चों देखो, ये फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का जो टॉपिक है ना बेटा, उसके क्वेश्चंस आपको पता है कि 12th क्लास के अंदर जब बोर्ड के पेपर आएंगे तो उसमें बेटा क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो हम फॉरफीचर से रिलेटेड मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, क्वेश्चंस कराने वाला हूँ बेटा। DK गोयल बुक के क्वेश्चंस है, आपको ईजिली तरीके से आपको ना मैं समझाऊंगा, और आपको ना हर क्वेश्चन को मेरे साथ क्या करना है कि बेटा कि ना आपका पेपर में इससे क्वेश्चन आपका इजिली क्या हो जाएगा, सॉल्व भी हो जाएगा। तो आपको मेरे साथ क्या करना है, इन क्वेश्चनों को क्या करना है बेटा, आपको सॉल्व करना है। ओके चलो बेटा करते हैं क्वेश्चन। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स 10 रुपीज ईच फुल्ली कॉल्ड अप। तो बेटा एक जो शेयर है 10 रुपए का है, वो फुल्ली कॉल्ड अप है, पूरे पैसे मंगाए। नॉन पेमेंट हो रही है आपकी फर्स्ट कॉल की 3 रुपए पर शेयर एंड फाइनल कॉल 3 रुपए पर शेयर। ठीक है सर, फॉरफिट हमने कितने शेयर करे सर, 1000। पैसे किसके नहीं मिले नॉन पेमेंट, एक तो सर आपको फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मिले 3 रुपए, और फाइनल कॉल के कितने नहीं मिले, 3 रुपए। फिर सर आपने ना ऑल ऑफ दीज शेयर आपने सर क्या कर दिए, रीइश्यू भी कर दिए। फुल्ली पेड वाले कितने रुपए बेच दिए आपने, 10 रुपीज। मतलब फॉरफिट भी किए और आपने रीइश्यू भी किए। और रीइश्यू किए बेटा आपने पूरे ऑल ऑफ दीज शेयर, मतलब जितने शेयर आपने फॉरफिट किए थे वो सारे के सारे शेयर आपने रीइश्यू कर दिए, और वो भी फुल्ली पेड वाले कितने रुपए में करें, 10 रुपीज। मतलब 10 रुपए का एक शेयर था हमारा, आपने उसको 10 रुपए में क्या कर दिया है, रीइश्यू कर दिया है। अब बेटा यहां पर क्वेश्चन कह रहा है पास जर्नल एंट्री। आपको क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है, फॉरफीचर वाली भी और रीइश्यू वाली भी। पास जर्नल एंट्रीज फॉरफीचर एंड रीइश्यू, तो आपको दोनों ही जर्नल एंट्री करके दिखानी है बेटा, फॉरफिट वाले से रिलेटेड भी और रीइश्यू। तो बेटा मैं पहले फॉरफिट से रिलेटेड आपको एंट्री करके दिखा रहा हूं कि फॉरफिट की एंट्री आपको क्या करनी है। तो मुझे बताओ बेटा, जब हम फॉरफिट करते हैं तो फर्स्ट एंट्री क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सर क्रेडिट किसको करते हैं, जिसके पैसे आपको नहीं मिले। तो बेटा नॉन पेमेंट किस किस की हुई है, फर्स्ट कॉल, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और बेटा किसके पैसे नहीं मिले आपको, फाइनल कॉल के, तो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और सर फिर लास्ट में हम क्या लिखते हैं, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ठीक है बेटा, ये आपको यहां पर लिखना है। अब बेटा यहां पर कितने फॉरफिट कर रहे हैं हम शेयर, 1000 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। एक शेयर कितने रुपए का सर, 10 रुपीज ईच है। सर फुल्ली कॉल्ड अप है, इसलिए पूरे 10 रुपीज से हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 को 10 से गुना करेंगे तो जी बेटा कितना आएगा आपके पास, 10,000 रुपीज आ जाएगा। अब सर 1000 शेयर है, फर्स्ट कॉल की नॉन पेमेंट हुई है आपकी कितने रुपए की सर, 3 रुपए। तो 1000 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर आ जाएंगे आपके पास 3000 रुपीज। और सर फाइनल कॉल के कितने रुपए नहीं मिले आपको, 3 रुपीज। तो यहाँ फाइनल कॉल को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर आ जाएगा जी 3000 रुपीज। तो 10,000 में से 6,000 तो आपके क्रेडिट हो गए। तो बेटा इसमें से इनको क्या कर दीजिए, माइनस। तो यहां पर आपका बैलेंस आ जाएगा फॉरफीचर में। सर फॉरफीचर में कौन सा बैलेंस आता है, जो आपको मिल चुका है। क्या हो चुका है बेटा, मिल चुका है। बेटा आपको 3 रुपए नहीं मिले थे फर्स्ट कॉल के, और 3 रुपए नहीं मिले थे फाइनल कॉल के, तो 3 और 3 6 रुपए आपको नहीं मिले 10 रुपए में से। तो सर कितने मिल गए होंगे, 4। तो सर फॉरफिट कौन सा पैसा होता है, जो आपको मिल चुका होता है। तो 10 में से 6 तो आपको नहीं मिले, मिले कितने, 4। तो 4 रुपए आपने क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। तो बेटा अब यहां पर नरेशन भी लिख देना आप, बीइंग फॉरफिटेड 1000 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3 पर शेयर। तो ये बेटा आपने एंट्री कर ली। बेटा किसकी एंट्री होगी बेटा आपकी, फॉरफिट की आपने यहां पर एंट्री कर ली है। फिर सर आगे बढ़ते हैं, ऑल ऑफ दी शेयर हमने रीइश्यू कर दिए। तो सर आप रीइश्यू की एंट्री करिए कि रीइश्यू की एंट्री क्या करनी है। सर रीइश्यू करें हमने ऑल ऑफ दी शेयर, सारे शेयर इशू कर दिए
फुल्ली पेड वाले, फुल्ली पेड कितने का था सर 10 का, और 10 वाला शेयर कितने बेच दिया 10 में। तो सर आपने जो शेयर बेचे हैं वो रीशू किस पे करें बेटा, आपने एट पार पे करें। किस पे करें, एट पार। 10 का शेयर आपने 10 रुपए में ही क्या कर दिया, इशू कर दिया। तो जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए थी, आपका जो इशू प्राइस है बेटा वो भी कितने रुपए का रहा है, रीशू प्राइस, री इशू प्राइस भी कितने का रहा है, 10 रुपए का ही रहा है। तो बेटा रीशू की एंट्री क्या करेंगे, रीशू की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर कितने शेयर हम रीशू कर रहे हैं, सर ऑल ऑफ दीज शेयर, मतलब कितने शेयर फॉरफिट किए थे, 1000 के 1000 शेयर हमने रीशू कर दिए। एक शेयर कितने का बेचा है सर, वो भी फुल्ली पेड वाला है, वो भी कितने बेचा है 10 रुपए में। तो बैंक में कितने आ जाएंगे आपके पास, 10,000 रुपए आ जाएंगे। ठीक है जी, ये एंट्री हो गई। और बीइंग री इशूड 1000 शेयर्स 4 रुपीज। बेटा यहीं से आप क्या करना, नरेशन उठा के लिख देना। बीइंग री इशू करें 1000 शेयर 4 रुपीज 10 पर शेयर एज फुल्ली पेड। लो सर, अब आपकी रीशू वाली एंट्री भी हमने यहां पर कर दी। अब सर रीशू है तो बेटा आपको पता है ना, जब हमने शेयर रीशू करें तो बेटा प्रॉफिट कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री जो लास्ट एंट्री, क्या एंट्री करेंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो बेटा नरेशन भी लिखनी है, बीइंग बैलेंस ऑफ फॉर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सर जब आपने 1000 शेयर फॉरफिट किए तो फॉरफिट कितने किए थे बेटा, आपने 4000 रुपए किए। और जब आपने 1000 शेयर को बेचा तो कोई लॉस हुआ, नहीं सर कोई लॉस नहीं हुआ। कोई प्रॉफिट हुआ, सर कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो ये 4000 रुपए पूरे के पूरे आपके कहां चले जाएंगे बेटा, कैपिटल रिजर्व में क्या कर दोगे आप, ट्रांसफर कर दोगे। तो यहां पर एंट्री कर देंगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। लो बेटा ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए क्या कर दिया बेटा, सॉल्व कर दिया। ओके, अब बच्चों अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा आपका, वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 4000 शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। बेटा नॉन पेमेंट किसकी हो रही है यहाँ पर, फाइनल कॉल की हो रही है 3 रुपए की। ठीक है, तो बेटा वाई लिमिटेड ने 4000 शेयर फॉरफिट कर लिए, 10 रुपए का एक है, फुल्ली कॉल्ड अप है। नॉन पेमेंट किसकी हुई है, फाइनल कॉल की 3 रुपए की। अब 3000 शेयर्स हमने री इशू कर दिए फुल्ली पेड वाले, कितने पर बेटा, मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट पे। किस पे करें बेटा, मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट पे। तो बेटा जनरलाइज करने के लिए कह रहा है, मतलब आपको फॉरफिट की एंट्री भी करनी है और आपको री इशू की एंट्री भी करनी है। तो आइए बेटा मेरे साथ पहले एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे एंट्री फॉरफिट की। फॉरफिट की एंट्री में आप क्या करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा किसके नॉन पेमेंट हुई है, फाइनल कॉल की। तो आप फाइनल कॉल को क्या करोगे आप, क्रेडिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और बेटा फिर क्रेडिट किसको करोगे आप, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ठीक है बेटा, बेटा कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो आप, 4000 शेयर। सर एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का है, फुल्ली कॉल्ड अप है। तो बेटा यार 10 रुपए से पूरे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, कितना आ जाएंगे सर, 40,000 रुपए। सर नॉन पेमेंट हुई है फाइनल कॉल की, तो 4000 शेयर है, फाइनल कॉल के 3 रुपए नहीं मिले, तो बेटा यहाँ पर कितना आ जाएंगे, 12,000 मतलब 12,000 रुपए आ जाएंगे। अब सर 40,000 में से 12,000 माइनस करोगे तो बेटा यहाँ पर कितना आ जाएंगे, 28,000 रुपए आ जाएंगे। ठीक है बेटा 10 रुपए में से 3 नहीं मिले, तो बेटा कितने मिलेंगे, 7। तो 7 रुपए जो मिले वो आए आपके पास 4000 इंटू 7, ये आ गए 28,000। तो बेटा फॉरफिट में कौन सा पैसा आता है, फॉरफिटेड में जो पैसा आपको मिल चुका है। अब बेटा यहाँ पर नरेशन लिख दो, बीइंग फॉरफिटेड 4000 शेयर्स। अब बेटा आगे आप लिख लेना कि नॉन पेमेंट किसकी हुई है, फाइनल कॉल की। ओके, अब हमने रीशू करा है, क्या करा बेटा, रीशू। तो बेटा रीशू की एंट्री देखते हैं। तो बेटा रीशू की एंट्री देखते हैं। बेटा रीशू की एंट्री क्या करेंगे, आपने 3000 शेयर क्या करें बेटा, रीशू किए, फुल्ली पेड वाले किए, और वो भी मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट पे किए। तो बेटा डिस्काउंट पे रीशू में तो आप क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर कितने शेयर इशू किए मैंने? 3000 शेयर इशू किए फुल्ली पेड वाले। तो बेटा अब आपको क्या करना है, शेयर कैपिटल में 3000 शेयर तो होंगे फुल्ली पेड। एक शेयर कितने का था फुल्ली पेड बेटा? 10 रुपए का था, तो आपने 10 रुपए से मल्टीप्लाई करो। शेयर कैपिटल में तो बेटा पूरी वैल्यू डाल दो, कितना आ जाएगा बेटा? 30,000 रुपये आ जाएंगे। लेकिन बेटा डिस्काउंट बोला, मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट। सर मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट का क्या लो है? सर पॉइंट ऑफ व्यू कहता है 10 रुपए में से आपको 3 रुपए नहीं मिले थे, तो आपने कितने जब्त कर लिए थे? 7 रुपए। तो 7 तो आपको मिल चुके थे ना। तो अभी आपको 10 रुपए के बराबर करने के लिए आपको अभी कितने रुपए और मंगवाने पड़ेंगे? कितने रुपए आपको और मंगवाने पड़ेंगे? तो बेटा 7 तो आपने जब्त कर लिए, तो अब 3 रुपए और मंगाओगे, है ना। अब 10 रुपए के शेयर में से 3 रुपए तो आपको नहीं मिले, तो आपने कितने फॉरफिट कर लिए? सर 7 रुपए तो आपने फॉरफिट कर लिए। हाँ जी, 7 रुपए आपने फॉरफिट कर लिए। तो सर अब जब इसको रीइश्यू करोगे तो और आप कितने रुपए और मंगाओगे? सर 3 रुपए और मंगाएंगे, जिससे टोटल मेरे पास कितने हो जाएंगे? 10 रुपए। तो जो रीइश्यू प्राइस होना चाहिए, वो रीइश्यू प्राइस जो आपका होना चाहिए बेटा कितना होना चाहिए? 3 रुपए और होना चाहिए। तो सर इसका मतलब 3 रुपए मंगाओगे तो डिस्काउंट कितना दोगे? सर डिस्काउंट कितना दे देंगे हम? 7। इसका मतलब सर आपको एक चीज समझानी चाहिए कि सर जितना फॉरफिट में क्रेडिट होता है ना, उतना ही मैक्सिमम हम क्या करते हैं? डिस्काउंट देते हैं। तो सर डिस्काउंट कितना हो जाएगा यहाँ? 3000 शेयर का 7 रुपए से डिस्काउंट हो जाएगा। यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा जी कितने का जी? जितना फॉरफीचर क्रेडिट होगा उतना ही आपका डिस्काउंट हो जाएगा। कितना डिस्काउंट हो जाएगा जी? 21,000 रुपये। तो बेटा इसका मतलब आपका जो रीइश्यू होंगे वो कितने रुपए में होंगे? सर 3000 शेयर रीइश्यू होंगे। और कितने रुपए के हिसाब से रीइश्यू होगा? 3 रुपए के हिसाब से क्या होगा? आपका रीइश्यू होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो मैक्सिमम डिस्काउंट होता है वो मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट उतना होता है जितना आपने फॉरफिट में क्या करा होता है बेटा? क्रेडिट कर रखा होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। 3 रुपए नहीं मिले, 7 मिल गए, तो 7 तो आपने जब्त कर लिए। तो सर 7 जब्त कर लिए, तो सर अब आपको और कितने मंगाने चाहिए? 3 रुपए और मंगाने चाहिए, जिससे आपके पास टोटल कितने रुपए हो जाएंगे? 10 रुपए। तो इसका मतलब जब आप बेचोगे शेयर तो रीइश्यू कितने में करोगे? 3 रुपए में। तो इसका डिस्काउंट कितना दोगे? मैक्सिमम 7 रुपए तक डिस्काउंट दे पाओगे, क्योंकि फुल्ली पेड वाला है। ठीक है, क्लियर है। अब जितना फॉरफिट क्रेडिट होगा उतना ही आप क्या करोगे? मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड कर दोगे, अगर वो फुल्ली पेड वाला है। अब यहां लिख देंगे बीइंग रीइश्यूड 3000 शेयर। ठीक है, एट रुपीज 7 रुपए डिस्काउंट। 7 रुपए डिस्काउंट में हमने क्या कर दिया है? रीइश्यू कर दिया। अब सर नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। लास्ट एंट्री बेटे यही होगी ना, क्योंकि जब रीइश्यू करें तो रीइश्यू के बाद लास्ट एंट्री क्या होती है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। जो बेचने पर जो प्रॉफिट होगा वो कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। अब बच्चों कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा? सर वो बैलेंस जाता है फॉरफीचर का, लेकिन बच्चे क्या करते हैं? क्रेडिट वाला फॉरफीचर जोड़ते हैं और डेबिट वाला क्या करते हैं? इसमें से माइनस, इसमें इसको माइनस करके क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन बेटा वो हम तब करते हैं जब हमने जितने शेयर जब्त किए हो ना, उतने ही शेयर हमने क्या करे हो? रीइश्यू किए। लेकिन बेटा यहाँ जब्त हो रहे हैं 4000 शेयर, यहाँ बेच कितने रहे हो आप? 3000 शेयर। तो क्या आप इस 28,000 में से 21,000 को क्या कर सकते हो? माइनस कर सकते हो क्या? नहीं। क्यों? सर ये 28,000 पे जो आपने जब्त किए हैं वो 4000 शेयर के हैं, लेकिन जब आप बेच रहे हो तो बेटा वो बेच कितने रहे हो? 3000 शेयर। तो बेटा आप इसमें से इसको माइनस नहीं करोगे। आपको क्या करना है? एक वर्किंग नोट बनाना है। क्या बनाना है बेटा? आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जब भी फॉरफिट होंगे ज्यादा और रीइश्यू होंगे कम। ठीक है, तो उसके लिए वर्किंग नोट क्या होगा? हम सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड 4000 शेयर। तो 4000 शेयर जो आपने फॉरफिट किया उसका प्रॉफिट कितने का था? सर आपका प्रॉफिट था 28,000 रुपए का। अब मुझे प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ऑन फॉरफिटेड 3000 शेयर का। तो 3000 शेयर के लिए कितना प्रॉफिट होने वाला है? तो सर ये 28,000 रुपए का जो मेरे को फायदा था ना बेटा, ये 4000 शेयर का था और मैंने कितने शेयर बेचे? 3000 शेयर। तो बेटा मुझे प्रॉफिट को प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। ये 28,000 रुपए का फायदा 4000 शेयर का है, मैंने बेचे कितने शेयर है? 3000 शेयर। तो मुझे 3000 शेयर का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब डायरेक्ट इसमें से इसको माइनस नहीं कर सकते।
हाँ, अगर ये शेयर 4000 शेयर जब्त होते और 4000 शेयर बेच देते तब आप डायरेक्ट माइनस कर सकते थे, लेकिन बेटा यहाँ पर आपने रीइशू कितने करें, 3000 शेयर, तो मुझे प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा 3000 शेयर का। तो बेटा आपको एक बात याद रखनी है कि जब शेयर जब्त किए हों ज़्यादा, बेचे हों कम, तो वहाँ पर हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो बेटा कितना आएगा, ये अमाउंट आ जाएगा बेटा आपके पास 21,000 रुपये का आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा 3000 शेयर का। अब उसमें से माइनस कर देंगे लॉस ऑन रीइशू। तो कितना लॉस हुआ बेटा रीइशू के समय, 21,000 का हमें लॉस हो गया है। तो बेटा इसका मतलब नील, मतलब कैपिटल रिजर्व में कुछ भी पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। तो बच्चों समय आ गया बेटा, ये क्वेश्चन भी हमने क्या कर लिया, आपका सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब बच्चों अब हम फॉरफीचर ऑफ शेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं। बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले हम पढ़ते हैं फिर सॉल्व करेंगे। बेटा एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 7000 शेयर्स ऑफ ₹10 each fully called up है, on which holder has paid application money 3 रुपये and allotment money 2 रुपये पर शेयर। आउट ऑफ दीज 3000 शेयर हमने रीइशू कर दिए फुल्ली पेड वाले, कितने रुपए में बेटा, 7 रुपये पर शेयर कह रहा है। जनरल एंट्री पास करो फॉरफीचर और रीइशू की। तो बच्चों पहली एंट्री क्या करते हैं फॉरफिट में, आपको पता है, पहली एंट्री करेंगे बेटा हम फॉरफिट वाली, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और बेटा क्रेडिट करते हैं जिसके पैसे हमें नहीं मिले। लेकिन बेटा यहां पर लिखा है कि होल्डर ने ना एप्लीकेशन के 3 रुपये और अलॉटमेंट के 2 रुपये पे कर दिए, तो बेटा ये तो पे कर दिए, तो 3 और 2 5, टोटल कितने रुपए थे बेटा 10, 10 में से 5 तो पे कर दिए। तो बेटा कितने पे नहीं किए, 5 पे नहीं किए, है ना। तो 5 रुपए जो पे नहीं किए हैं उसको हम किसके नाम से लिखेंगे बेटा, हमें ये तो पता नहीं किसके पैसे नहीं दिए, कि फर्स्ट कॉल के हैं फाइनल कॉल के। तो बेटा इसको हम किस में लिख देंगे, 2 कॉल्स इन एरियर में। किस में लिख देंगे बेटा, 2 कॉल्स इन एरियर। और फिर बाकी पैसे किस में लिखेंगे, 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। सर कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो आप, 7000 शेयर फॉरफिट कर रहे हो, एक शेयर 10 रुपए का है, तो सर ये हो जाएंगे आपके पास 7000 रुपए। और सर कितने रुपए पे कर दिए थे, 3 और 2 तो 5, 3 और 2 टोटल 5 पे कर दिए, कितने रुपए में से, 10 में से, तो कितने पे नहीं करे, 5, तो 5 चले जाएंगे कॉल्स इन एरियर में 3500 रुपए। अब सर फॉरफिट में कौन सा पैसा जाता है, फॉर फीचर में वो पैसा जाता है जो हमें मिल चुका है। तो सर 3 और 2 5 तो मिल गए थे, तो ये आ जाएगा, नहीं तो सर बैलेंस डाल दो, 10 में से 5 गए, 5 डाल दो यहाँ पर, सर ये आ जाएंगे आपके पास 35,000 रुपये। अब यहाँ पर लिख देंगे बीइंग फॉरफिटेड 7000 शेयर्स। सर ये एंट्री हो गई आपकी फॉरफिट की एंट्री। ये सर आपने कौन सी एंट्री बनाई है सर, ये फॉरफिट की। अब सर उसके बाद ना रीइशू भी हुए। सर रीइशू कितने हो रहे हैं, 3000 शेयर इशू हो रहे हैं फुल्ली पेड वाले 7 रुपए के हिसाब से। तो सर रीइशू की एंट्री क्या करेंगे आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। सर फुल्ली पेड कितने का शेयर था, 10 का, आपने कितने बेचा है सर, 7 रुपए में, तो सर इसका डिस्काउंट में इशू हुआ है, तो डिस्काउंट में रीइशू कराए तो बेटा आप यहां पर क्या डेबिट करोगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर कितने शेयर इशू किया आपने, 3000 शेयर। एक शेयर कितने का बेचा है बेटा आपने, रीइशू किया है 7 रुपए के हिसाब से। तो बेटा ये अमाउंट आएगा आपके पास यहाँ पर 21,000। और सर लॉस कितने का हो गया, 3 रुपए का लॉस हो गया, तो सर ये आ जाएंगे आपके पास 9,000 रुपये। और सर क्रेडिट में आ जाएंगे आपके पास 30,000 रुपये। आप सर यहाँ नरेशन लिख देंगे बीइंग रीइशूड 3000 शेयर्स ₹4.7 पर शेयर एज फुल्ली पेड। ये सर एंट्री हो गई आपकी रीइशू की। तो सर फॉरफिट की एंट्री भी हो गई और आपकी रीइशू वाली एंट्री भी अब हो गई सर बेटा। अब बैलेंस जो फॉर फीचर के लिए है उसकी आपको एंट्री करनी पड़ेगी। तो लास्ट एंट्री क्या करते हैं हम, लास्ट एंट्री करते हैं शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो लास्ट एंट्री क्या करेंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सर कैपिटल रिजर्व में बैलेंस कैसे निकालोगे आप, सर ये जो आपने फॉरफिट किए थे 35,000, ये सर कितने शेयर के थे, 7,000 शेयर।
लेकिन जब आपने रीइशू किए तो सर कितने रीइशू किए, 3000 शेयर। तो सर ये जो लॉस हुआ है ना 9000 का, तो आप क्या 35,000 में से 9000 रुपये आप क्या करोगे सर, क्या माइनस कर दोगे? नहीं सर, माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि सर ये जो 35,000 रुपये हैं ये 7,000 शेयर के लिए है, जबकि लॉस है ये सर 9,000, ये 9,000 का जो लॉस है ये कितने शेयर का है सर, 3,000 शेयर का है। तो सर इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा बेटा, वर्किंग नोट। आप सभी को पता है जब शेयर जब्त किए आपने ज़्यादा और रीइशू किया आपने कम, तो वहां पर क्या बनता है बेटा, वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में आप क्या लिखेंगे, आप यहां लिखेंगे प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड 7,000 शेयर्स, प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड 7,000 शेयर का सर कितने का है, 7,000 शेयर जब्त करने पर आपको कितने मिले थे सर, 35,000 में मिले थे। क्या सर आपने पूरे के पूरे शेयर बेचे सारे के सारे? नहीं सर, हमने सर रीइशू किए सर 3,000, तो मैं जो प्रॉफिट निकालने वाला हूं मैं कितने शेयर के लिए निकालने वाला हूं, 3,000 शेयर के लिए। सर कैसे निकलेगा, ये 35,000 का जो प्रॉफिट हुआ था ये 7,000 शेयर के लिए था, मुझे कितने शेयर का निकालना है, 3,000, तो बेटा 3,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सर ये आएगा 15,000 रुपये आ जाएगा सर। 7 को 35 से काट दो, 5 से 15,000 रुपये आ जाएंगे। माइनस कर दो सर इसमें से लॉस ऑन रीइशू। सर रीइशू करते समय कितने का लॉस हो गया आपको, 9,000 का लॉस हो गया। तो सर 15 में से 9 माइनस कर दो, तो सर 6,000 रुपये हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो सर शेयर फॉर फीचर में का बैलेंस 6,000 रुपये कहां चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। तो बीइंग बैलेंस ऑफ फॉर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। लो सर, ये फाइनल एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, क्वेश्चन की पूरी हो गई। तो बेटा जब भी शेयर फॉरफिट ज्यादा किए, रीइशू कम किए, तो आपको क्या करना है, वर्किंग नोट बनाकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब ये क्वेश्चन में हमने क्या कर लिया, पूरा कर लिया है। अब बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं हम फॉरफिट से रिलेटेड। बेटा एक्स लिमिटेड है, वो फॉरफिट कर रहा है 700 शेयर ऑफ ₹10 ईच। बेटा लेकिन यहां पर लिखा हुआ है 8 रुपए कॉल्ड अप। क्या लिखा है बेटा, 8 रुपए कॉल्ड अप, ऑन विच ही हैज पेड 5 रुपए पर शेयर। और उसने बेटा कितने रुपए पे कर दिए, 5, जिसमें से उसने 500 शेयर रीइशू भी कर दिए। कितने रुपए में कर दिए, 9 रुपए पर शेयर। किसके हिसाब से बेटा, फुल्ली पेड के हिसाब से। अब इसकी क्या करनी है बेटा, हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। तो फॉरफिट भी हो रहे हैं और रीइशू भी हो रहे हैं। तो बेटा पहले मैं एंट्री करूंगा फॉरफिट की। किसकी एंट्री करूंगा बेटा, फॉरफिट की। तो फॉरफिट की एंट्री आप क्या करोगे सर, सबसे पहले करोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सर क्रेडिट करते हो जिसके पैसे आपको नहीं मिले। बेटा 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए कॉल्ड अप किए, तो बेटा आपने मंगाए कितने, 8 रुपए मंगाए, जिसमें से शेयर होल्डर ने कितने पे कर दिए बेटा, 5 पे कर दिए। तो 8 में से बेटा 5 तो पे कर दिए, तो कितने पे नहीं किए, 3 पे नहीं किए। और बेटा वो हमें पता भी नहीं है 3 रुपए किसके पे नहीं किए, वो अलॉटमेंट है या कॉल्स है। तो बेटा इसको आपको, जब आपको पता नहीं हो तो बेटा उसको किस में पैसा क्रेडिट करना है आपको, टू कॉल्स इन एरियर में। किस में करना है बेटा, कॉल्स इन एरियर में। अब आप क्रेडिट करोगे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है बच्चों, 700 शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का, लेकिन बेटा 8 रुपए कॉल्ड अप है। तो बेटा यहां पर है ना, आपको 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉल्ड अप। बेटा शेयर कैपिटल को कितने से डेबिट करोगे, 700 शेयर है आपके जो फॉरफिट हुए, एक शेयर 10 रुपए का, लेकिन 8 रुपए कॉल्ड अप है। तो बेटा आपको कॉल्ड अप वैल्यू से क्या करनी है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। अब फुल्ली पेड से नहीं करना है, क्योंकि 8 रुपए की कॉल्ड अप है। तो बेटा शेयर कैपिटल को आप जब डेबिट करोगे कितने से करोगे, कॉल्ड अप अमाउंट से। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि शेयर कैपिटल को जब डेबिट किया जाता है तो कौन से अमाउंट से किया जाता है, कॉल्ड अप अमाउंट से। तो 700 को 8 से गुना करो, ये बेटा आपके पास आएगा 5600। सर कॉल्स इन एरियर, तो कॉल्स इन एरियर में सर कितना पैसा जाएगा, सर 8 रुपए की कॉल्ड अप के थे आपने, 8 मंगाए थे, 5 पे कर दिए, तो सर कितने नहीं मंगाए, 3, तो 3 चले जाएंगे कॉल्स इन एरियर के अंदर बेटा। और सर फॉरफिट में कौन सा पैसा जाता है, जो आपको मिल चुका होता है। तो कितना मिल गया था सर आपको, वो कितना पे कर चुका था, 5, तो कितना आएगा बेटा, 3500 रुपए। और सर फॉरफिट भी तो वही पैसा होगा, जब्त कौन सा पैसा करोगे आप, जो आपको मिल चुका है, जो आपको नहीं मिला है। बेटा जो पैसा मिल चुका है वही तो आप जब्त करोगे। तो कितने मिल गए थे आपको, 5, वो आपने क्या कर लिए, जब्त। तो बेटा लिखोगे बीइंग फॉरफिटेड 700 से, ये आपकी होगी बेटा फर्स्ट एंट्री फॉरफिट की।
अब बेटा हम एंट्री करेंगे रीइश्यू वाली। कौन सी करेंगे बेटा? रीइश्यू वाली। सर कितने शेयर इशू कर रहे हो? 500 शेयर इशू कर रहे हो, 9 रुपए पर शेयर के हिसाब से कर रहे हो और फुल्ली पेड। सर फुल्ली पेड कितने का शेयर है सर? एक 10 रुपए का शेयर है, वो आपने कितने में बेचा है? 9 रुपए में। तो सर 1 रुपए डिस्काउंट में बेचा है आपने, तो 1 रुपए का आपको लॉस हुआ है। तो सर रीइश्यू के समय क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। सर कितने शेयर इशू कर रहे हो आप? 500 शेयर इशू कर रहे हो और 1 शेयर इशू कर रहे हो सर 9 रुपए के हिसाब से। तो बेटा बैंक में कितने जाने वाले आपके पास? 4500। और सर फोरफीचर को आप डेबिट कितने से करने वाले हो आप? 1 रुपए से। क्यों सर? क्योंकि आपने जो बेचा सर कितने बेचा? 9 रुपए में बेचा है फुल्ली पेड वाला शेयर। 1 शेयर 10 का था, आपने बेचा कितने में? 9 रुपए में। तो 1 रुपए का लॉस हो गया, उसको आप डेबिट करोगे शेयर फोरफीचर में। 500 इंटू 1 500 रुपए। क्रेडिट में कितने आ जाएंगे जी आपके पास? 5000 रुपए। तो आप यहां लिखेंगे बीइंग री इशूड 500 शेयर्स 4 रुपीज 9 पर शेयर एज फुल्ली पेड। अब सर बैलेंस निकालोगे फोरफीचर का और उसको कहां ट्रांसफर करना है? कैपिटल रिजर्व। तो बेटा लास्ट एंट्री क्या होती है हमारी? लास्ट एंट्री होती है शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सर कैसे निकालेंगे? सर आपने जब्त कितने किए? 700 शेयर। आपने बेचे कितने शेयर है सर? 500 शेयर। तो क्या बेटा हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा? हाँ जी वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। आप क्या लिखोगे बेटा? सबसे पहले आप लिखेंगे प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड, प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड 700 शेयर। 700 शेयर का जो प्रॉफिट था बेटा वो कितने शेयर, कितने अमाउंट का था आपके पास? 3500 रुपए का। अब मुझे प्रॉफिट निकालना है फॉरफिटेड कितने शेयर का? 500 शेयर का। तो मुझे 500 शेयर का प्रॉफिट चाहिए। कैसे निकालोगे? 3500 को डिवाइड करोगे 700 से, मल्टीप्लाई किससे करोगे बेटा? 500 से। तो कितना आएगा भाई? ये आएगा 2500 रुपए। और सर जब मैंने 500 शेयर बेचे तो सर मुझे लॉस भी हुआ। कितने का लॉस हो रहा है? 500 रुपए का। तो उसमें से आप माइनस कर देंगे लॉस ऑन री इशू। सर कितना लॉस हो गया मुझे? 500 रुपए का आपको क्या हो गया बेटा? लॉस हो गया है। तो आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा बेटा? 2000 रुपए। इस अमाउंट को आप ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो जो लास्ट एंट्री बनेगी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, वो कितने अमाउंट से बनेगी आपकी? 2000 रुपए से। और यहां लिखेंगे बीइंग बैलेंस ऑफ फोरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी क्या कर लिया बेटा आपके लिए सॉल्व कर। अब बच्चों अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा जो फोर फीचर से रिलेटेड है। क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर उसको देखते हैं बेटा आगे। ठीक है, करेंगे इसको सॉल्व हम मेरे साथ। एक्स लिमिटेड फॉरफिट कर रहा है 400 शेयर ऑफ ₹10 ईच, 6 रुपीज कोल्ड अप है। तो बेटा 6 रुपए का कोल्ड अप अमाउंट है आपका। नॉन पेमेंट बता दिए बेटा, फर्स्ट कॉल की है, कितने रुपए की है? 2 रुपए की नॉन पेमेंट है। फिर 300 शेयर आपने इमीडिएटली रीशू भी कर दिए और वो कितने रुपए में कर दिए बेटा? 5 रुपए में रीशू कर दिए। तो बेटा फर्स्ट एंट्री हम करेंगे बेटा सबसे पहले फॉरफिट की एंट्री। तो फॉरफिट की पहली एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जिसके पैसे नहीं मिलते उसे आप क्रेडिट करते हो। तो बेटा किसके पैसे नहीं मिले? फर्स्ट कॉल। तो आप यहां पर लिखोगे 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बेटा कुछ इससे पहले जो क्वेश्चन करे थे ना वहां पर हमें बता रखा था कि इतना अमाउंट पे हो गया है, तो वहां पर हमें ये नहीं पता था किसका अमाउंट पे नहीं हुआ है, इसलिए वहां पर लिख देते हैं टू कॉल्स इन एरियर। बेटा यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन है कि नॉन पेमेंट हुई है फर्स्ट कॉल की, तो आप क्रेडिट किसको करोगे? 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को। अब इसके बाद बेटा लिखेंगे 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट। सर कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं हम? 400 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, एक शेयर 10 रुपए का, लेकिन कॉल्ड अप अमाउंट कितने का बेटा? 6 रुपए का है। तो आपको हमेशा शेयर कैपिटल को किससे डेबिट करना है? कॉल्ड अप अमाउंट से। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 2400 रुपए, और फर्स्ट कॉल के आपको 2 रुपए नहीं मिले तो बेटा ये आ जाएंगे आपके पास 400 इंटू 2 800 रुपए।
अब 2400 में 800 घटा दो तो बेटा ये आ जाएंगे आपके पास 1600 रुपये। अब यहाँ लिख देंगे बीइंग फॉरफिटेड 400 शेयर्स, फॉरफिट कर लिया आपने 400 शेयर्स। सर अब इमीडिएटली हमने क्या करा, 300 शेयर भी क्या कर दिए, रीइशू कर दिए। वो कैसे करें बेटा, 5 रुपए के हिसाब से हमने रीइशू किए। सर अब हम जो रीइशू के कर रहे हैं हमने बेटा 5 रुपए में, अब इसने सर ये आगे तो लिखा नहीं है कि फुल्ली पेड अप वाले, लिखा है बेटा ये कि फुल्ली पेड अप वाले, कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो बेटा क्या करें कि फुल्ली पेड अप में से रीइशू हुए हैं या कॉल्ड अप में से रीइशू हैं। अगर सर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो बेटा आपको ये जो 5 रुपए में उसने रीइशू किया है, तो बेटा आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि बेटा ये कॉल्ड अप अमाउंट में से हुआ है। किस में से हुआ है बेटा, ये कॉल्ड अप अमाउंट में से हुआ है। और कॉल्ड अप अमाउंट कितने का था आपका, 6 रुपीज कॉल्ड अप अमाउंट वाला शेयर कितने में रीइशू किया सर हमने, 5 रुपए में रीइशू किया है। तो बेटा अब हम रीइशू की एंट्री करने वाले हैं। अब रीइशू की एंट्री क्या करेंगे सर, बैंक अकाउंट डेबिट। सर 1 रुपये कम में किया है तो सर 1 रुपये का लॉस है। सर इसको हम डेबिट करेंगे किसके नाम से, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट के नाम से। और क्रेडिट करेंगे सर टू शेयर कैपिटल अकाउंट को। सर कितने शेयर इशू कर रहे हैं हम, 300 शेयर इशू कर रहे हैं और 1 शेयर इशू कर रहे हैं 5 रुपए में। तो सर यहां पर आपके पास आएंगे 1500 रुपए। सर लॉस कितने का हो गया, 1 रुपए का, तो सर यहां पर आ जाएंगे 300 रुपए। तो सर क्रेडिट में कितना आ जाएंगे टोटल मिला के 1800 रुपए। तो सर यहां पर हम लिखेंगे बीइंग री इशूड 300 शेयर्स ₹4 पर शेयर। तो आपको पूरे का पूरा बेटा सेम ऐसे ही नरेशन को क्या कर देना है, लिख देना है। अब बेटा बैलेंस वाली एंट्रीज करेंगे, लास्ट एंट्रीज। तो लास्ट एंट्री क्या होती है बेटा, आपकी एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बैलेंस अमाउंट को कहां ट्रांसफर कर देते हैं सर, कैपिटल रिजर्व में शेयर फॉरफीचर के। सर कैसे शेयर फॉरफीचर का बैलेंस निकालोगे, सर ये जो 400 शेयर जब्त हुए थे तो कितना फॉरफिट का अमाउंट था सर, 1600 रुपए। जब आपने 300 शेयर बेचे तो बेटा उस समय लॉस कितने का हो गया, 300 रुपए। तो क्या है सर 1600 में से 300 को माइनस कर दोगे क्या, नहीं सर नहीं माइनस कर सकते। क्यों, क्योंकि सर ये 400 शेयर का और ये 300 शेयर का है। तो इसके लिए आपको पता ही बेटा क्या बनेगा, बेटा वर्किंग नोट बनेगा। क्या लिखेंगे जी आप, प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड 400 शेयर। 400 शेयर फॉरफिट किए थे तो प्रॉफिट कितने का हुआ था आपको फॉरफीचर में अमाउंट में, 1600 रुपए। अब आप प्रॉफिट निकालने वाले हो ऑन फॉरफिटेड कितने शेयर का, 300 शेयर का। क्योंकि सर 300 शेयर इशू हो रहे हैं तो प्रॉफिट लॉस भी 300 शेयर के हिसाब से निकालोगे। तो सर ये 1600 रुपए जो था ये 400 शेयर का था, आपको निकालना है 300 शेयर का। सर ये अमाउंट आएगा आपके पास 1200 रुपए और उसमें से आप माइनस कर दो लॉस ऑन रीइशू। कि रीइशू करते समय कितना आपको लॉस हो गया 300 शेयर का, सर वो लॉस हो गया आपको 300 रुपए। आप इसमें से माइनस करिए जी, तो 900 रुपए आप क्या कर देंगे जी बेटा, ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, कैपिटल रिजर्व में। आपका 900 रुपए क्या हो जाएंगे बेटा, ट्रांसफर हो जाएंगे। तो 900 रुपए आपके कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे। यहां आप लिखेंगे जी बैलेंस ऑफ फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, बैलेंस ऑफ फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो कितना बैलेंस बेटा ट्रांसफर होने वाला आपके यहां पर, 900 रुपए। क्लियर। तो बेटा ये क्वेश्चन भी हमने क्या कर लिया बेटा, सॉल्व कर लिया। अब बच्चों एक और फॉरफिट से क्वेश्चन करते हैं बेटा, एक फॉरफीचर का क्वेश्चन करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा। लास्ट क्वेश्चन में हमें ना कॉल्ड अप का अमाउंट पता था, इस क्वेश्चन में हमें कॉल्ड अप का अमाउंट डिटरमाइन करना पड़ेगा बेटा, निकालना पड़ेगा कि बेटा एक्स लिमिटेड फॉरफिट कर रहा है 300 शेयर, 100 रुपीज ईच है, ऑन विच फर्स्ट कॉल 20 रुपए वॉज नॉट रिसीव। बेटा खुद ही बता दिया कि फर्स्ट कॉल के आपको 20 रुपए मिले नहीं है, साफ साफ बता दिया कि नॉन पेमेंट हुई है फर्स्ट कॉल की। और कह रहा है सेकंड एंड फाइनल कॉल 30 रुपए पर शेयर हैज नॉट येट बीन कॉल्ड। कह रहा है कि सर जो सेकंड फाइनल कॉल है ना 30 रुपए की, ये बेटा आपने कॉल्ड नहीं करी, ये बेटा आपने मंगाई नहीं है। तो बेटा 100 रुपए का एक शेयर है, आपने 30 रुपए मंगाई नहीं है, तो 100 में से 30 रुपए नहीं मंगाए तो बेटा 70 रुपए आपने क्या करा होगा बेटा, कॉल्ड अप किया होगा। तो सर यहां भी तो सर लिखा है कि हैज नॉट येट बीन कॉल्ड और ये लिखा है सर रिसीव। सर दोनों में क्या डिफरेंस है, सर पैसे नहीं मिलना
और पैसे नहीं मंगवाने में क्या होता है बेटा, फर्क होता है। यहां लिखा है कि बेटा रिसीव नहीं हुआ है और यहां लिखा है सर कॉल्ड नहीं किया है। तो मतलब यहां आपने मंगवाए तो थे लेकिन मिले नहीं, यहां बेटा आपने मंगवाए ही नहीं है। तो 100 में से 30 ने मंगाए तो कॉल्ड अप अमाउंट आपका कितने रुपए का बेटा, 70 रुपए का कॉल्ड अप अमाउंट है। ठीक है, अब बेटा सबसे पहले हम एंट्री करेंगे फॉरफिट वाली। तो बेटा क्या एंट्री होती है फॉरफिट वाली, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जिसके पैसे नहीं मिले उसे बेटा क्रेडिट करोगे। तो बेटा किसके पैसे नहीं मिले, फर्स्ट कॉल के, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और बैलेंस आप कहां लिखोगे बेटा, फॉर फीचर अकाउंट में। तो टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, क्योंकि बेटा फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है, ये तो आपने मंगाए नहीं थे। तो बेटा कितने शेयर है, 300 शेयर है। अब 100 रुपए से मल्टीप्लाई नहीं करना है बेटा, कॉल्ड अप अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है। कॉल्ड अमाउंट कितना है बेटा आपका, 70 रुपए का। तो 300 इंटू 70 बेटा ये हो जाएंगे आपके पास 21,000 रुपए। फर्स्ट कॉल के आपको कितने नहीं मिले बेटा, 20 रुपए आपको नहीं मिले, तो ये आपका अमाउंट आ गया 6,000 रुपए। अब 21 में से 6 माइनस कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएंगे जी 15,000 रुपए। तो बेटा ये आपने क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिए। तो बेटा ये नरेशन लिख दो, बीइंग फॉरफिटेड 300 शेयर्स। 300 शेयर्स आपके क्या हो गए बेटा, फॉरफिट हो गए। और आगे लिख देना नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। सर ये एंट्री हो गई हमारी फॉरफिट वाली। अब सर हम एंट्री कर रहे हैं रीइशू वाली। कौन सी एंट्री कर रहे हैं बेटा, रीइशू वाली। तो बेटा रीइशू वाली एंट्री क्या है कि सर 200 ही शेयर हमने रीइशू किए हैं। 70 रुपए पेड अप वाले कितने रुपए में करे बेटा, 55 रुपए में करे, ₹4.55 पर शेयर। कह रहा जो कॉल्ड अप अमाउंट ही पेड अप अमाउंट था 70 रुपए का, वो हमने कितने रुपए में बेचा है बेटा, 55 रुपए में रीइशू किया है। तो बेटा रीइशू की एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। सर कम में रीइशू है ज्यादा में, सर 70 पेड अप वाला 55 में हो रहा है, तो सर डिस्काउंट में रीइशू हो रहा है। तो आप यहां पर क्या डेबिट करने वाले हो, शेयर फॉर फीचर अकाउंट को डेबिट करने वाले। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर कितने शेयर इशू किए हमने, 200 शेयर इशू किए हैं 55 रुपए के हिसाब से। तो सर कितना आएगा ये आपके पास आएगा जी सर 11,000 रुपए। सर नुकसान कितने का हो गया सर, 200 शेयर पे 70 वाला 55 बेचा है, तो सर 15 रुपए का नुकसान ये हो गया। तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास 3,000 रुपए। ठीक है बेटा, और ये हो जाएंगे सर आपके पास 14,000 रुपए। ये आपके पास अमाउंट आ गया सर रीइशू वाला। नरेशन लिख लेना, बीइंग रीइशूड 200 शेयर्स ₹4.55 पर शेयर। अब सर लास्ट एंट्री हमें करनी है कौन सी बेटा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो बेटा लास्ट एंट्री यही होती है आपकी। अब बेटा इस एंट्री के अंदर फिर सर आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि सर ये जो 15,000 रुपए आपने जब्त किए थे बेटा, ये 300 शेयर के थे, लेकिन आपने सर क्या 300 शेयर ही बेचे क्या, नहीं सर, ये 15,000 रुपए जो जब्त थे ये 300 शेयर के थे, लेकिन बेचे तो बेटा 200 शेयर है। तो बेटा ये लॉस 200 शेयर का है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे जी, प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड 300 शेयर। कितना प्रॉफिट है सर, 300 शेयर का प्रॉफिट है 15,000 रुपए। हमें कितने शेयर का निकालना है सर, 200 शेयर का। प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड 200 शेयर का। सर ये 15,000 रुपए का जो प्रॉफिट है ये 300 शेयर का है, मुझे सर 200 शेयर का निकालना है। तो सर कितना आएगा, सर ये अमाउंट निकल के आएगा आपके पास 10,000 रुपए। अब सर इसमें से जब 200 शेयर बेचे तो लॉस कितना हो गया, 3,000 का। तो माइनस कर दो जी लॉस ऑन रीइशू। सर कितना लॉस हो गया रीइशू के समय, 3,000 का लॉस हो गया। तो सर 7,000 रुपए आप ट्रांसफर कर दोगे सर किसमें, कैपिटल रिजर्व में। तो सर 7,000 रुपए आप कैपिटल रिजर्व में क्या कर दोगे बेटा, ट्रांसफर कर दोगे। और यहां लिख दोगे बीइंग बैलेंस ऑफ फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व।
इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन भी आपने क्या कर लिया बेटा, सॉल्व कर लिया। अब बच्चों फोर फीचर का हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। बेटा एक्स लिमिटेड फॉरफिट कर रहा है 1000 शेयर, 10 रुपीज ईच है, 8 रुपये बेटा पेड हो गए और खुद बता रहा है बेटा नॉन पेमेंट हो रही है फाइनल कॉल की 2 रुपए की। तो बेटा 10 में से तो 8 रुपए उसने पे कर दिए और खुद ही बता रहा है बेटा 2 रुपए किसके नहीं दिए उसने, फाइनल कॉल के पैसे उसने नहीं दिए। अब कह रहा उसमें से आउट ऑफ दीज जो उसने 1000 शेयर फॉरफिट किए थे उसमें से उसने 400 शेयर रीशू भी कर दिए और एज फुल्ली पेड अप, इस तरीके से उसने इन सच अ वे, इस तरीके से रीशू किए हैं फुल्ली पेड अप वाले कि बेटा 2000 रुपए कहां ट्रांसफर कर देने बेटा आपको, कैपिटल रिजर्व। तो बेटा आपको कैपिटल रिजर्व का अमाउंट यहां पर आपको पता है। तो बेटा पहली एंट्री करेंगे फॉरफिट वाली। तो बेटा फॉरफिट की एंट्री क्या करेंगे आप सब, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर जिसके पैसे नहीं मिले उसे आप क्रेडिट करोगे, तो बेटा किसको क्रेडिट करने वाले हो, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, क्योंकि आपको नॉन पेमेंट हो रही है फाइनल कॉल की। तो सर जो बचेगा उसको आपको कहां लिखना है बेटा, फोर फीचर अकाउंट में। तो टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। सर 1000 शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का है। सर ये पेड अप नहीं है बेटा, पेड अप नहीं है, ये पेड है। 8 तो पे कर दिए उसने, तो 10 रुपए का शेयर था, 8 पे हो गए। तो बेटा कॉल्ड अप अमाउंट पूरा 10 रुपए बेटा। यहां पर 1000 इंटू 10 करोगे 10,000 आएंगे। 1000 इंटू नॉन पेमेंट बेटा खुद बता रखिए फाइनल कॉल की 2 रुपए, तो बेटा क्रेडिट में डाल दोगे 2000 और बेटा जितना पे करे ना 8000, वो 8000 रुपए कहां चले जाएंगे आपके पास, फोर फीचर में चले जाएंगे 8 रुपए। क्या लिखोगे बेटा, बीइंग फॉरफिटेड 1000 शेयर। अब सर हमने रीशू भी करे, क्या करे बेटा, हमने रीशू किए। बेटा कितने शेयर इशू किए हमने, 400 शेयर इशू किए हैं फुल्ली पेड अप वाले, इन सच अ वे, इस तरीके से इशू किया कि 2000 रुपए हमें ट्रांसफर कर देने बेटा कहां पर, कैपिटल रिजर्व में। तो बेटा जब आप रीशू की एंट्री करते हो तो क्या एंट्री करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये तो सर रीशू करने की एंट्री होगी, हाँ सर। लेकिन सर प्रीमियम पे रीशू हुए हैं या डिस्काउंट पे रीशू हुए, वो बेटा हम देखेंगे अब आगे। सर बैलेंस वाली एंट्री मुझे पता है कि 2000 रुपए कहां ट्रांसफर करें बेटा, कैपिटल रिजर्व में। तो बेटा लास्ट एंट्री क्या करते हो आप, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो बेटा कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा गया हुआ है बेटा आपका, 2000 रुपए गए हुए, तो 2000 रुपए आप लास्ट एंट्री में लिख दो, 2000 रुपए कहां गए बेटा, कैपिटल रिजर्व में। लेकिन बेटा मुझे ये नहीं पता ना कि बेटा कि जो शेयर रीइश्यू हुए हैं वो डिस्काउंट पे हो रहे हैं या प्रीमियम पे। तो बेटा आप एक पहले वर्किंग नोट बनाइए मेरे साथ और यहां पर लिखिए, सर क्या जितने शेयर फॉरफिट हुए थे तो क्या उतने ही रीइश्यू हुए थे, नहीं सर, रीइश्यू कितने हो रहे हैं, कम, 400 शेयर इश्यू हो रहे। तो बेटा वर्किंग नोट में पहले लिखिए कि बेटा प्रॉफिट निकालिए, पहले प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड 1000 शेयर का, 1000 शेयर फॉरफिट किए थे तो उसका प्रॉफिट कितने का था आपका, 8000 रुपए का प्रॉफिट था। तो मुझे जो प्रॉफिट निकालना है वह मुझे प्रॉफिट निकालना है, सर कितने शेयर इशू हैं, सर 400 शेयर इशू हुए, तो मुझे 400 शेयर का निकालना है। सर ये 8000 रुपये आपने जब्त किए थे 1000 शेयर के लिए, तो सर 400 शेयर के लिए कितना होगा, सर ये अमाउंट आएगा आपके पास 3200 रुपये का आएगा, 3200। क्या सर 3200 पूरे के पूरे कैपिटल रिजर्व में चले गए क्या सर 400 शेयर के, नहीं सर, कितने गए सर, 2000, क्वेश्चन ने खुद हमें बता रखा है। तो बेटा 2000 रुपये आपका कहाँ अमाउंट चला गया है, ट्रांसफर चला गया बेटा कैपिटल रिजर्व में। कहाँ चला गया है, कैपिटल रिजर्व में। इसका मतलब सर मैंने शेयर जो बेचे हैं ना वो लॉस पर रीइश्यू किए, तो सर कितने का लॉस हो गया, 3200 में से 2000 को माइनस करोगे तो सर कितने का लॉस हो गया आपके पास, 1200 रुपए का लॉस हो गया। इसका मतलब सर आपने जो शेयर रीइश्यू किए हैं सर वो डिस्काउंट पे रीइश्यू किए हैं, और डिस्काउंट पे रीइश्यू करने के समय हम क्या लिखेंगे बेटा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। सर शेयर कैपिटल में सर लिखा है कि फुल्ली पेड अप वाले कितने शेयर, 400, तो शेयर कैपिटल में तो सर पूरे लिख दोगे आप, 10 रुपए का एक शेयर है, पूरे 4000 रुपए आ जाएंगे क्रेडिट में। लेकिन सर कितने लॉस पर इशू है, सर क्वेश्चन ने खुद अभी हमने
सॉल्व किया है तो बेटा कितना लॉस निकल के आ रहा है सर, 1200 रुपये लॉस है। तो सर 1200 से आप डेबिट करिए, अब 4000 में से 1200 को माइनस करिए तो बेटा यहाँ पर आ जाएंगे 2800 रुपये। तो 2800 रुपये बेटा आपके बैंक में आ गए। तो सर इसका मतलब 400 शेयर जो रीशू हुए 2800 रुपये में हुए हैं, तो 400 को 2800 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा बेटा 7 रुपये। तो 400 इंटू 7 कितना हो गया, 2800 रुपये। 400 शेयर पे मुझे लॉस हुआ है 1200 रुपये का, तो 1200 को डिवाइड करिए 400 से, तो 3 रुपये का लॉस हो गया है। तो सर इसका मतलब आपने जो शेयर बेचे हैं ना वो 7 रुपये के हिसाब से बेचे हैं और 3 रुपये लॉस पर बेचे हैं। तो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह करना है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पेपर में बेटा पूछा गया है। ओके।